पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। महंगाई की लड़ाई लीटर पर आई, ये क्या पॉलिटिक्स है भाई। पेट्रोल, डीजल, सरसों का तेल, दूध और आटे दाल के भाव 7वें आसमान पर है, यह बताने के लिए कांग्रेस दिल्ली के रामलीला मैदान गई हुई थी। लेकिन वहां कांग्रेस के सबसे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी, इनकी जबान फिसल गई। वो आटे का भाव बताते बताते लीटर और केजी में फंस गए, जिसे बीजेपी ने मुद्दा बनाया। हालांकि कांग्रेस ने जो सवाल उठाया था उसका जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से नहीं आया। ऐसे में सवाल यह है कि अगर किसी की जबान फिसल जाएगी तो जनता की आवाज क्या दबा दी जाएगी। सवाल यह भी है कि आज से पहले किसी राजनेता की जबान फिसली नहीं थी। फिसली थी ना, ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आपकी बात तो रह गई ना, इसलिए हमें यह लिखना पड़ा कि ये क्या पॉलिटिक्स है भाई, इसलिए हमें यह लिखना पड़ा। तो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस के नेता, उनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अपने दर्शकों को इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। सरसों का तेल 90 रुपए लीटर, आज 200 रुपए लीटर। दूध 35 रुपए लीटर, आज 60 रुपए लीटर। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते घेरते राहुल गांधी की जबान फिसल गई। दरअसल यूपीए के शासनकाल में गैस, तेल, दूध, आटा का भाव बता रहे थे, तभी अचानक उनकी जबान फिसल गई और उन्होंने आटे का भाव 40 रुपए लीटर बता दिया। हालांकि राहुल गांधी ने अपनी गलती सुधार कर लीटर की जगह केजी बोला। आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर केजी। लेकिन अब तो तीर कमान से निकल चुका था। फिर क्या था, सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स को एक बार फिर से राहुल गांधी की मौज लेने का मौका मिल गया। मौके पर चौका मारते हुए बीजेपी ने भी बहती गंगा में अपना हाथ धो लिया। राहुल गांधी मातृभाषा में नहीं, भारत की शिक्षा का अगर एक अंश भी उनके अंदर होता तो इस प्रकार की भाषा नहीं बोलते कि वो आटे को लीटर में तौलें। कल वो पेट्रोल को किलो में तौलने का काम करेंगे। उस हिसाब से ये देखना पड़ेगा कि जब उनकी मध्य प्रदेश में यात्रा आएगी तो कितने लीटर चलेगी, और उनकी जो भी सभा है और उनके भाषण के बाद में हास्य में पता नहीं क्यों तब्दील हो जाती है। बीजेपी के हमले के बाद कांग्रेस भी जवाबी हमला करने के लिए बीजेपी नेताओं के सुर्खियों में रहे बयानों को बाहर निकालकर वायरल करने में जुटा है। लीटर वाले बयान पर मचे राजनीतिक बवाल के बाद राहुल के बचाव में उतरी कांग्रेस बीजेपी नेताओं की नीयत पर सवाल उठा रही है। आप टेलीप्रॉम्प्टर से पढ़ते हुए भी इतनी गलतियां करते हैं बोलते हुए, लेकिन अगर मुंह जबान फिसल जाए तो आप उसको इतना बड़ा मुद्दा बना लेंगे। और मैं समझती हूँ कि जबान का फिसलना नीयत के फिसलने से तो बहुत बेहतर है, और मोदी जी की नीयत फिसली हुई है। रामलीला मैदान में राहुल गांधी की जबान क्या फिसली, महंगाई पर शुरू हुई लड़ाई अब आटे की लीटर और किलो में उलझ कर रह गई है। विवेक पटैया, IBC 24, भोपाल। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं गोविंद मालू जी। गोविंद जी, आपने तो राहुल गांधी के बहाने पूरी कांग्रेस को ही घेर लिया, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि जबान फिसलना तो ठीक है, लेकिन नीयत नहीं फिसलनी चाहिए। वो आप ही पर आरोप लगा रही है। ये कितना भी पेंट करें, कभी भी आप आदमी को आदमी कह सकते हैं, आप बुद्धिमान को बुद्धिमान कह सकते हैं, लेकिन जो जमीन की सच्चाई से अवगत नहीं है, जिसने देश की पगडंडियां नहीं देखी,
जिसने गरीबी को निकट से नहीं देखा, भोगना तो दूर की बात है, उनको जनता से कोई सरोकार नहीं। पहली बार नहीं हुआ है कि राहुल गांधी ने ये बोला हो। इसके पहले उन्होंने आलू कहाँ पैदा होता है, आलू फैक्ट्री में पैदा होता है, ये बोला। उन्होंने गोभी के बारे में कहा, उन्होंने बोला मणिपुर से नारियल का तेल निकाल कर और हम बाहर एक्सपोर्ट करेंगे। ये इस तरह की उल जलूल बातें अनुभवहीन राजनेता की कहानी है, और ये अनुभवहीन राजनेता को जनता कभी नेतृत्व नहीं सौंप सकती। इसलिए नीयत तो जनता की साफ है, और आपका नेता, उसकी नीयत भी साफ है कि वो इटली, हांगकांग, थाईलैंड, वो अपना विश्व भारत मानता है। भारत को कभी भारत की दृष्टि से न तो उसने देखा, न देखने की कोशिश की। थाईलैंड जाने की फुर्सत है, इटली जाने की, बैंकॉक जाने की फुर्सत है। ठीक है गोविंद मालू जी, लेकिन ये कोई पहली बार तो नहीं है जब किसी नेता की जबान फिसली हो। देश की पगडंडियां, देश की गांव गलियां देखिए। दूसरी बात वो 35 भी नहीं बोल पाते। तो ऐसे राजनेता कभी जनता के नेतृत्व के लिए मुफीद और मुनासिब नहीं हो सकते। इसलिए उनकी जो हालत और गत हो रही है, और कांग्रेस की जो गत हो रही है, वो इसी का परिणाम है। मुझे एक बहुत ही सीनियर कांग्रेस के लीडर मध्य प्रदेश के दिल्ली में मिले, राहुल गांधी से मिलने जा रहे थे। बोले क्या करें, हम जाते हैं, मिलकर आ रहे थे। हमने कहा कि कैसे, क्या बात हुई आपकी? अरे बोले हम समस्या लेके जाते हैं, वो हम समाधान के लिए जाते हैं, वो खुद समस्या बन जाते हैं। कल गुलाम नबी आजाद ने कहा, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं गोविंद जी, उनसे भी जवाब लेते हैं। आपने तो दिया, और ठीक है, इस पर चल रही है कांग्रेस। ठीक है, अब्बास जी भी हमारे साथ हैं। अब्बास जी, गोविंद जी लगातार सवाल उठा रहे हैं, शिक्षा से लेकर नीति से लेकर हर चीज पर आपके नेता पर सवाल उठा रहे हैं। मैंने पूछा जरूर कि ये कौन सी पॉलिटिक्स है, जबान तो फिसलती रहती है कई सारे नेता की, लेकिन जनता की बात आनी चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं दिख गई, उनको तो ना शिक्षा से मतलब है, मातृभाषा से, और ना ही जनता से मतलब है। इसीलिए हो रहा है ये हर्ष, इसीलिए हो रहा है। देखिए, सबसे बड़ा विषय यह है राहुल जी कि वैचारिक दिवालियेपन से अगर कोई राजनीतिक दल, जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर वो गुजर रहा है तो उसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते हैं। जिनके पास मुद्दों की कमी हो गई हो, जो ये मीम बनाने और एडिटेड वीडियो काट के चलाना, जहां लीटर के फौरन बाद किलो कहा गया, उसको दिखा के जनता को आज अपने आप अवगत करा रहे हों कि क्या कीमतें हैं पेट्रोल डीजल के, दालों के दाम के, और तेल के दाम की, और तमाम चीज़ों की, वो अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारना चाहते हैं तो मार लें। सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर राहुल जी की अगर जबान फिसलना है तो उसको तुरंत सही भी किया, हमने पूरा वीडियो भी डाला। लेकिन क्या ये महत्वपूर्ण है? हमें याद है आज भी 2019 का लोकसभा चुनाव चल रहा था और नरेंद्र मोदी जी कोची में, केरल के कोची को कराची कहकर आ गए थे। ये सही चीज़ है क्या? और जबान फिसलना एक अलग चीज़ है। मैं तो मोदी जी का एक बार मुख्यमंत्रियों को संबोधन भी हमने सुना, जिसमें उन्होंने कहा था कोरोना के आंकड़ों को खूब बढ़ाना है। जबान फिसलना था। कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि मूल मुद्दा जो है उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज बड़ा विषय ये भी है कि एक तो है जबान फिसलना और दूसरा है नियत का फिसल जाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की नियत फिसल गई, इसलिए जनता के हालात जो आर्थिक हैं वो खराब हो गए। जिनके कार्यकाल के अंदर उद्योगपति कुछ चुनिंदा जो हैं वो बहुत ज्यादा पैसा कमा के निकल गए, देश गरीब होता गया और चुनिंदा लोग जो थे वो अमीर होते चले गए। यहाँ पर साफ कह रहे हैं कि वैचारिक दिवालियापन है और कुछ नहीं है। देखिए, दिवालियापन जिसके पास उनके नेता का दिवालियापन है, जिसके पास नेतृत्व का दिवालियापन है, और वो नियत की बात कर रहे हैं। अरे आपकी तो नींव ही दरक रही है भाई, अपनी नींव को तो संभाल लो। आपके नेता जो छोड़ कर जा रहे हैं वो परिवारवाद, वंशवाद पर पूरे तीखे हमले कर रहे हैं। जहां राहुल गांधी जाते हैं, जहां जाए वहां बंटा ढार तो इनकी सरकारों ने भी किया, और ये भी जा रहे हैं तो कांग्रेस का बंटा ढार कर रहे हैं। गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया। एक आए थे बाहर से, उनको बनाया इन्होंने अध्यक्ष, वो पहले ही छोड़ के चले गए। और अब सब बिल्कुल मुखर होकर लिख कर जा रहे हैं। मनीष तिवारी क्या बोल रहे हैं, शशि थरूर क्या बोल रहे हैं, गुलाम नबी आजाद लगातार बोल रहे हैं। इतने पुराने कांग्रेस के नेता, अरे मध्य प्रदेश में आए थे जब ये कैंपेन करने 2018 में,
तब कह रहे थे मंदसौर में जाते थे तो वहां मोबाइल की अब्बास फैक्ट्री जी, डाल रहे थे। आप तो आटे सीहोर में दाल जा का रहे थे, वहां भाव मोबाइल की फैक्ट्री रामलीला डाल रहे मैदान में बताने डाल रहे गए थे और कि कहीं जा सातवें रहे थे। आसमान पर इनको यहाँ तो कुछ गोविंद समझ मालवीय नहीं जी है। कह रहे मैं हैं कह रहा हूं, पहले कि आपकी समझ तो नींव विकसित फिसल करें। खिसक भारत गई को है। समझे, भारत को समझे, भारत के जन मन को समझे। देखिए, बड़ा दुख होता है कि गोविंद मालू जी आज नींव की बात कर रहे हैं। सुनिए मालू जी, मालू जी, नींव कमजोर आपने अपनी करी है, बाहर के लोगों को ला ला के बार बार सुन तो लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए। सवाल राहुल जी मुझसे किया गया, जवाब मालू जी दे रहे हैं। ऐसा लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता वही बन गए कांग्रेस की। अब सबसे बड़ा विषय यह है, सबसे बड़ा विषय मालू जी आपने जो कहा ना नींव का, तो नींव जो है वो आप अपनी कमजोर कर बैठे हैं बाहर के लोगों को ला ला के। आपके कार्यकर्ता, आप जैसे बड़े बड़े जो पुराने कार्यकर्ता है वो परेशान है आज भारतीय जनता पार्टी में। हम हमारी नींव की, लेकिन अगर आप जबान की बदलने की बात करते हैं तो अभी कुछ महीने पहले की बात है। अरे सुनिए तो, टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर देख के, टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर देख के सुन तो लीजिए। अरे हम सुन रहे थे धैर्य से आपको, आप सुन नहीं पा रहे। टेलीप्रॉम्प्टर को देख के मोदी जी ने बेटी बचाओ को बेटी पटाओ कह दिया था। बेटी पटाओ कह दिया था, बेटी पटाओ, ये मोदी जी के शब्द हैं। प्रधानमंत्री ने हमारे देश के मुख्यमंत्री महोदय ने कह दिया कि हम अपने गुरुजी के सर पे पैर रखते थे। कल की बात है, ये तो बहुत बड़ी शर्म की बात हो जाएगी अगर इसको विषय बनाया जाएगा तो। गांधी को भी जानते, अरे मुख्यमंत्री क्यों कह रहे थे कि हम अपने गुरुजी के सर पे पैर रखते थे? क्या ये विषय हो जाएगा ऐसे लोगों का कि मुख्यमंत्री के पद पर रहना सही है, अनुचित नहीं है क्या? बेटी पटाओ कहने वाले प्रधानमंत्री के पद पर रहना उचित है क्या? आप चर्चा कीजिए जो उस पर राहुल जी चर्चा कर रहे हैं। आप बताइए कि आपने कीमतों को आसमान छूने के इस पर क्यों डाल दिया? आप बताइए कि आपने इतनी महंगाई क्यों कर दी? आप बताइए, राहुल जी के बात का जवाब दीजिए ना। आप में दम नहीं है जवाब देने का, इसलिए आपकी पार्टी लग गई है दूसरी चीजों के ऊपर। अरे अगर तेल कच्चा तेल इतना महंगा हो गया है जो यूपीए कार्यकाल में सस्ता था, तो आपकी नाकामी का जवाब दीजिए, क्या सही करेंगे? आप निरंतर बोले जा रहे हैं, मैं आपको आप बोलते रहते हैं बीच में, आप बीच में बोलते रहते हैं, आप सुन ही नहीं पा रहे। राहुल जी एक चीज अब्बास जी वो ये कह रहे हैं, अब्बास जी दोनों की बात रह जा रही, चूंकि आप बारी बारी एक साथ बोल रहे हैं, बारी बारी से बोलेंगे तो बेहतर है। वो कह रहे हैं कि मुद्दा वो बनता है जिसमें जनता साथ हो। अब्बास जी वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा वो बनता है जिसमें जनता साथ हो, एक बात। और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री विद्वान है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, ये भी वो कह रहे हैं। अब्बास जी जवाब आपसे है। अब मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा, आप मालू जी को थोड़ा शांत रख लीजिएगा, मेरा क्रम है, मैं फिर चुप हो जाऊंगा। सबसे पहला विषय आपने कहा कि जो मालू जी कह रहे हैं कि मुद्दा वो बनता है, क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है इस देश का? क्या बेरोजगारों को बेरोजगार रखने के अंदर आप समझते हैं कि आप चुनाव जीत जाएंगे? ये इनसे सवाल है मेरा। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है आज हमारे देश का? क्या जनता महंगाई से परेशान नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि सड़कों पर आके जनता तमाशा कर दे और आप लाठी चार्ज करो उनके ऊपर और आंसू गैस के गोले छोड़ो? क्या ये चाहते हैं जनता से? तो जनता करने को तैयार बैठी होगी, वो अपने मतदान का अधिकार इस्तेमाल करेगी। क्या अराजकता से आज देश भर के अंदर लोग और खासतौर पर महिलाएं परेशान नहीं है? क्या ये मुद्दा नहीं है? मुद्दे हैं। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री महोदय इतने विद्वान हैं कि जो टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर पढ़ते हैं बेटी पटाओ बेटी बचाओ योजना की जगह बेटी पटाओ, तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? क्या ये अफसोस की बात नहीं है? कोची को कराची कह देते हैं कि कराची में खड़ा हूं मैं, तो ये क्या दुख की बात नहीं है? क्या ये विद्वान है? क्या ये बहुत बड़ा विद्वान वालों का कार्य है? तो ये सब कुछ गोविंद मालू जी वो तो कह रहे हैं जनता तैयार खड़ी है, जनता तैयार खड़ी है, बताएं, वो बता रहे हैं। मुद्दा तो आज बना है ना, कांग्रेस बनाती मुद्दा उसको और जनता आपके साथ होती। अब मेरी बात सुनिए, देखिए बेरोजगारी पर निबंध लिखे जाते थे कांग्रेस की सरकारों में, लोग नहीं भूले हैं। भ्रष्टाचार पर गाने बने थे, भ्रष्टाचार महंगाई डायन मार गई, ये हमारे जमाने का नहीं है। हाय हाय महंगाई मार गई, तेरी 2 टकिया दी नौकरी, ये सब कांग्रेस के जमाने के। कांग्रेस के बूढ़े बेल खा गए शक्कर पी गए तेल, ये 1966 का नारा है। उसके बाद गाय बछड़ा आया और उसके बाद आई पंजा, और उसके बाद उसको खूनी पंजा भी लोगों ने बोला। भ्रष्टाचार आकंठ में डूब गए, पूरी सरकार है सूटेड भ्रष्टाचार में। जनता को मुद्दे वही छूते हैं जिसको वो महसूस और उसको स्वीकार करती है। आप कितना भी अपनी कोटरी में चिल्ला ले, कांग्रेस अपनी कोटरी में चिल्ला ले, खूब भाषण की तैयारी कर ले, बेरोजगारी, इतने सारे चुनाव हो गए। पंजाब में भी क्या बेरोजगारी नहीं था मुद्दा? पंजाब में क्या था? पंजाब में क्यों हारे? बाकी जगह क्यों हारे? बाकी जगह विपक्ष का दर्जा क्यों छिन गया? तो गोविंद मालू जी पंजाब में तो आप भी हारे हैं के रूप में। और सवाल ये है कि क्या देश में महंगाई नहीं, ये भी आपको बताना है। एक तरह से और क्या जनता जुड़ नहीं रही इन मुद्दों के साथ? इस पर ब्रेक के बाद बहस करेंगे। अब्बास जी एक ब्रेक का वक्त है। गोविंद जी, तो कांग्रेस जिस बात को मुद्दा बनाते हुए दिल्ली के रामलीला मैदान पहुंची थी,
अपने हजारों कार्यकर्ताओं के बीच उनके लोकप्रिय नेता संबोधित कर रहे थे और इसी बीच जबान फिसली जिसे भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बना लिया और पूरे देश में इस बात की चर्चा भी हो रही। तो गोविंद मालू जी, जो कांग्रेस उठा रही है महंगाई और बेरोजगारी, उस पर आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार लगातार रोजगार के मामले में भी अव्वल है और महंगाई जो वैश्विक संकट है उसको भी दूर करने में पूरी तरह से समर्थ हुई है। जनता यदि महंगाई और बेरोजगारी में कांग्रेस के साथ आए तो हम माने कांग्रेस के केवल कहने भर से, उनके पास मुद्दे नहीं है इसलिए वो महंगाई और बेरोजगारी की बात करती है, लेकिन मुद्दे नहीं, उसका पूरा डाटा नहीं देती है, उसकी पूरी विस्तृत विवरण नहीं देती है। जो वैश्विक स्थितियां हैं उसके चलते जनता जानती है कि कहां पर भाव बढ़े और फिर कम हुए, किस तरह से सरकार जो आटा दाल पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं ना, सरकार उसके लिए अब्बास जी, गोविंद जी कह रहे हैं कि वैश्विक स्थिति, गोविंद जी मैं बता रहा हूं, उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं, तो वैश्विक, हाँ उन्हीं से प्रश्न कर रहा हूं, वैश्विक स्थिति को भी देखना चाहिए। और दूसरी बात, बेरोजगारी तो बेहतर है कांग्रेस के शासन से, गोविंद जी ये भी कह रहे हैं बेरोजगारी नहीं है। देखिए, सबसे रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए हैं सरकार ने, तो वो नासूर बनता है। अब थोड़ा रुक जाइए साहब, गोविंद मालू जी थोड़ा रुक जाइए, हम भी बोल लें। आप ही अगर बोलते रहेंगे तो यहाँ आपके प्रवचन तो कोई भी नहीं सुन सकता। अरे रुका हूं मैं तो, अब आप रुक जाइए, अब आपको रुकना ही पड़ेगा। आज सबसे बड़ा विषय तो कांग्रेस को रुकना ही पड़ेगा है कि गोविंद मालू जी साफ कह रहे हैं IBC 24 के ऊपर कि महंगाई तो मुद्दा ही नहीं है, मतलब महंगाई नहीं है, जनता को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर जनता को फर्क पड़ रहा होगा तो जनता बताएगी। आज जितने दर्शक देख रहे हैं वो याद रखें कि भाजपा के नेता, एक बड़े नेता कह रहे हैं कि कोई महंगाई नहीं है प्रदेश के अंदर और देश के अंदर, कोई पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा नहीं है देश के अंदर, कोई बड़ी बेरोजगारी नहीं है, ये बीजेपी का दावा है। अगर आप में से जितने लोग देख रहे हैं इनको दोबारा चुनेंगे तो ये इससे ज्यादा महंगाई करने के ऊपर उतारू रहेंगे, क्योंकि इनके लिए महंगाई मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि जनता को ये मुद्दा नहीं लगता, इनका ऐसा मानना है। अब बड़ा विषय यह है कि आज की तारीख के अंदर लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं। दिहाड़ी मजदूर हर 1 घंटे के ऊपर आत्महत्या कर रहा है। ये एक बड़ा विषय है देश के लिए। ये बेरोजगारी है, ये रोजगार की कमी है। और बार बार ये कह देना कि बेरोजगारी है ही नहीं क्योंकि जनता सड़कों पर नहीं है, जनता कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं है। आपके आधे महापौर कर दिए मध्य प्रदेश के अंदर जनता ने, यही चीजों को लेकर कि जो आप सोच रहे हैं कि ये मुद्दे नहीं है। आज बड़ी चीज ये है कि बीजेपी कम से कम इस बात को तो माने। अब वैश्विक स्तर की बात कर दी गई, उस पर जवाब दे देता हूं। मेरे होश उड़ गए राहुल जी, मैंने जब श्रीलंका की तबाही आर्थिक देखी और उसके बाद वहां के अखबारों के अंदर पढ़ा कि नई सरकार ने यह फैसला लिया है कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो बढ़ा दी जाएंगी क्योंकि आर्थिक संकट से बाहर निकलना है और बहुत महंगा हो गया पेट्रोल। ये वहां के अखबार ने लिखा। और कब लिखा? 2 महीने पहले लिखा। और क्या लिखा कि अब से कीमत हो गई है 76 रुपया भारतीय करेंसी के हिसाब से। 76 रुपया भारतीय करेंसी के हिसाब से वहां पर पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने की दिख रही हैं। कि वैश्विक स्तर के मुकाबले दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम कम है और यहां पर उस वक्त 100 रुपए का बिक रहा है। दूसरे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम भारत से कम है। मुझे कि आर्थिक तबाही से गुजरने वाले श्रीलंका के अंदर पेट्रोल के दाम जो है वो 75-76 रुपए इंडियन रुपये के हिसाब से हैं, भारतीय रुपये के हिसाब से। और हमारे यहां पर 100 रुपया है, जबकि हम तो ऐसे आर्थिक संकट में नहीं है भाजपा के नेताओं की अगर बात को माना जाए। लेकिन हमारे पड़ोस के जितने देश हैं, भले ही ट्रांसपोर्टेशन महंगा है उनके पास पहुंचने का, लेकिन हमसे देखिए इनके प्रमाण पत्र की न तो हमें आवश्यकता है न जनता को है। जनता अपने हिसाब से, अपने अनुभव से सब सीख रही है। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, $5 ट्रिलियन की तरफ हमने जो बोला है। अरे तीसरी अर्थव्यवस्था मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में 2011 के अंदर हो चुकी है। उस पर बढ़ आपने तो नीचे लाने का काम किया। देखिए, आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की बात करें और ब्रिटेन की बात करें, अमेरिका की बात करें, किस ढंग से वहां पर महंगाई, किस कदर महंगाई है और कितने प्रतिशत है। आपके यहाँ तो डबल डिजिट में महंगाई थी, हमारे डबल डिजिट में नहीं। क्या यूपीए सरकार में डबल डिजिट में महंगाई थी? और जब ये कह रहे थे महंगाई तो एक सोच है, विचार है, कोई महंगाई नहीं हुई। कमलनाथ जी कहते थे महंगाई तो एक सोच है, विचार है, कोई महंगाई नहीं हुई।
आज भी देश में डबल डिजिट की नहीं है महंगाई दर। आपके समय यूपीए की सरकार में तो डबल डिजिट में थी गोविंद सब मालू चीजें। जी, यानी आज सत्ता महंगाई का हो, चेहरा वही होता है। बेरोजगारी, गोविंद मालू जी की बात को माने हो गई थी। तो सत्ता का चेहरा वही देखिए, होता है। अब्बास जी वो कह रहे हैं कि ये जब आपकी देश सरकार में थी तो आप स्वावलंबिता महंगाई को विचार और सोच बताया करते थे। अर्थव्यवस्था में स्थिरता और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए आज हैं। की तुलना के अंदर हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। यूनिकॉर्न मनमोहन सिंह जी कितने ने हो गए बल्कि देश में? नीतियां 100 बनाई। यूनिकॉर्न। किस तरह देखिए से आप अब कहाँ बताता जा रहा हूं है आपको, देश? पेट्रोल की कीमतें स्टार्टअप में रोकने हम के कहाँ जा रहे लिए, हैं? थामने के लिए पेट्रोल बॉन्ड्स का काम जिसको किया हमने गया। अभियान जिन चलाया पेट्रोल आज बॉन्ड्स को, जिन ऑयल बॉन्ड्स को विश्व अटल जी ने में शुरू किया था, हमारी आज आर्थिक मोदी स्थिति सरकार भी वैश्विक उनको मंदी लेके के चल रही सामने है। कितनी तो अच्छी हमने है। तो नीतियां बनाई कि जिससे कंट्रोल अच्छा, फाइनली अब हमारे पास 1 मिनट है, बस लास्ट सवाल है दोनों से, गोविंद जी और अब्बास जी। एक लास्ट बात, एक लास्ट बात, अंतिम बात, 30 सेकंड में सर। अगर किसी भी नेता की जुबान फिसल जाए, अब देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता की हो या फिर कांग्रेस की, ये जुबान तो फिसलती रहती है। उन्होंने सुधार लिया तो गोविंद मालू जी, क्या ये मुद्दा बनाया जाना चाहिए? सर बहुत संक्षेप में, सर समय नहीं है, क्या ये मुद्दा बनना चाहिए? देखिए, जुबान फिसलना और बुद्धि होना, इन दोनों में अंतर है। खुद ओके। फिसल जाएं तो क्या करेंगे? अब्बास जुबान जी नहीं वो फिसलनी कह रहे हैं चाहिए। जुबान फिसलना और जुबान बुद्धि फिसल होने में जाए और अंतर है। खुद फिसल रहे हैं, वो खुद ही फिसल पट्टी जैसी फिसल रही है कांग्रेस। अब्बास जी, देख जवाब रहे हैं, इसका। फिसड्डी भी हो रहे हैं, फिसल भी रहे हैं। देखिए, हर इतनी जगह बड़ी- फिसड्डी हो रहे हैं। इतनी अपनी बड़ी बात है कॉन्स्टिट्यूंसी कि को नहीं पहले बचा पा बता रहे दें हैं। कि वाई नीयत नॉट से फसलना क्यों कितना चुनाव बुरा लड़ रहे हैं? है वाई नॉट कि देश के वो उद्योगपति जिनकी रैंकिंग बहुत नीचे आज हुआ भी करती थी, आज दुनिया के तीसरे पूरी नंबर के कांग्रेस उद्योगपति हिली बन हुई गए, है, तीसरे राहुल नंबर के गांधी अमीर को आदमी बन अध्यक्ष गए और नहीं देश बने की हालत इसके इतनी लिए। खराब हो गई पूरी जो बहुत कांग्रेस पीछे हिली चला हुई गया। है। और सब रुखसत जानते हो हैं रहे कि हैं। उद्योगपति के अब्बास भाई, संबंध आप भी बीजेपी की जाएंगे पार्टी से, बाहर। भारतीय जनता पार्टी से कितने आपको करीबी अगर हैं। कांग्रेस तो ये के नियत का हितों की फिसलना चिंता बड़ा है, विषय है। तो और बुद्धि तो आपको हमने देखी कि रडार के कहना अंदर हो चाहिए जाता है पूरा का पूरा गायब विमान। कि और ऐसे गैर ही गांधी ग्लोबल परिवार तो वार्मिंग जबान हो जाती है कि फिसलने हमारे से देश बेहतर की हो कांग्रेस जाती है कह कि रही है कम से प्रधानमंत्री कम हमारी महोदय के नीयत शब्द। तो नहीं फिसल रही है। किसी में कांग्रेस कुछ ये कह रही है, विचार बीजेपी ये कह रही वो है बने अध्यक्ष। कि जबान फिसलना अब तो जो ठीक समस्या है, पर उसको आप बुद्धि का अध्यक्ष होना भी बनाएंगे तो जरूरी है। समाधान बीजेपी कहाँ का से मानना है मिलेगा? फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। अब्बास हाफिज साहब, आपका भी बहुत धन्यवाद और गोविंद मालू जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट राहुल सिन्हा और रचना के साथ।